नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कोलकाता में जो हुआ उसने हमारी आस्था और इंसानियत पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवा महिला डॉक्टर जो दूसरों की मदद के लिए काम कर रही थी, उसे बर्बरता और क्रूरता का शिकार बनाया गया। यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था की असफलता का भी प्रतीक है। आज हम इस घटना के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, उस दर्दनाक रात की कहानी से लेकर इसके पीछे छिपी सामाजिक और मानसिकता की समस्याओं तक। 9 अगस्त की सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। 10 अगस्त की सुबह महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में संजय रॉय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अज्ञात पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की गतिविधियां काफी संदिग्ध है और ऐसा लगता है कि वह सीधे तौर पर अपराध में शामिल है। आरोपी ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया था जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था। कोलकाता में जो हुआ वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। 25 वर्षीय इस महिला डॉक्टर के साथ जो बर्बरता की गई, वह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम वाकई इंसान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नाक और मुंह को दबाकर उसकी चीखें दबाई गईं, उसका सिर दीवार पर पटक कर उसका गला घोंटा गया और सबसे भयानक बात यह है कि उसके प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमन पाया गया। यह इस बात का सबूत है कि इस घिनौने अपराध में कई लोग शामिल थे। यह घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे समाज के पतन का एक भयानक उदाहरण है। जब हम इस घटना की तुलना पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं से करते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि हमने निर्भया केस से कुछ नहीं सीखा। 2012 का निर्भया कांड, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, और इसके बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था और समाज की मानसिकता में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अगर निर्भया कांड के बाद भी ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि केवल सख्त कानूनों से कुछ नहीं होगा। हमें समाज के स्तर पर गहरे सुधार की जरूरत है। यहाँ यह भी जरूरी है कि हम इस घटना को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें। दुनिया के कई देशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में कमी आई है, लेकिन भारत में ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे अमेरिका में 2017 में मीटू मूवमेंट ने महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को उजागर किया और कानूनों को सख्त किया गया, वैसे ही भारत को भी ऐसी मजबूत सामाजिक आंदोलनों की जरूरत है। हमें महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इस घटना के पीछे के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना भी बेहद जरूरी है। ऐसे अपराध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक विकृतियों का भी परिणाम होते हैं। समाज में पनप रही मानसिक बीमारियां, विकृत सोच और महिलाओं के प्रति हिंसक दृष्टिकोण इन अपराधों के मूल में है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को नजरअंदाज करना और महिलाओं के प्रति एक अधीनस्थ दृष्टिकोण रखना इन समस्याओं को और बढ़ावा देता है। हमें इस बात को समझना होगा कि इन अपराधों को रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कानून का सख्ती से पालन करना। यह घटना न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गहरा असर छोड़ सकती है। जब एक समाज में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो यह उस समाज की नैतिकता और संस्कृति पर एक गहरे धब्बे के रूप में उभरता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां और बहनें सुरक्षित रहें, तो हमें अभी से ही समाज में बड़े बदलाव लाने होंगे। हमें शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव की जरूरत है, जहां बच्चों को महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता का महत्व सिखाया जाए। साथ ही हमें मीडिया और फिल्मों के माध्यम से भी महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है। अदालत ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉ. संदीप घोष को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने कहा कि यह निराशाजनक है कि प्राचार्य सक्रिय नहीं थे।
संस्थान के प्राचार्य या तो खुद या उचित निर्देश जारी करके पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते थे, क्योंकि मौत अस्पताल परिसर के भीतर हुई थी। घटना के बाद प्राचार्य संदीप घोष ने कॉलेज के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाना संदिग्ध है। न्यायालय ने संदीप घोष को आवश्यक अवकाश लेने का निर्देश दिया, अन्यथा उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी करने की बात कही। अदालत ने कॉलेज के पूर्व प्रमुख से सबसे पहले पूछताछ न होने पर सवाल दागे। कोर्ट ने कहा कि भले ही वह प्रशासनिक पद पर हों, लेकिन उनसे सबसे पहले पूछताछ की जानी चाहिए थी। अदालत ने राज्य सरकार के वकील से यह भी पूछा कि उसके प्रति सुरक्षात्मक रुख क्यों अपनाया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने उनके बयान को दर्ज करने और उसे वह सब कुछ बताने की अनुमति देने का आदेश दिया जो वह जानते हैं। फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी और सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कानूनी और न्यायिक सुधारों की बात करें तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय की प्रक्रिया तेजी से और निष्पक्ष हो। ऐसे मामलों में देरी केवल पीड़ित के परिवारों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक निराशा का कारण बनती है। हमें उन कानूनों की आवश्यकता है जो महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। यह भी जरूरी है कि पुलिस और न्याय प्रणाली को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए ताकि जांच और न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष हो सके। दोस्तों, इस घटना ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे समाज की दिशा क्या है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और इसके लिए समाज के हर हिस्से को मिलकर काम करना होगा। हम सबको एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें और हमें बताएं कि आप इस बदलाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। हम सबको मिलकर इस देश को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना होगा। अंत में दोस्तों, यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हम एक समाज के रूप में कहाँ खड़े हैं। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो भविष्य में हम और भी गंभीर समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यह समय है जब हमें अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। हम सब मिलकर ही इस बदलाव को संभव कर सकते हैं। इस वीडियो को देखें, शेयर करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।